तो दोस्तों क्या आप लोग भी प्लॉट परचेज करना चाहते हैं और प्लॉट परचेज करने के लिए आप लोग जो है लोन लेना चाहते हैं, तो एसबीआई बैंक से अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं प्लॉट परचेजिंग के लिए, तो देखिए यहाँ पर एसबीआई बैंक की एक स्कीम है, एसबीआई रियल्टी फॉर प्लॉट परचेज। ये स्कीम के अंडर आप लोग जो है कोई भी प्लॉट जो है परचेज कर सकते हैं एसबीआई बैंक से लोन लेकर। तो इसकी डिटेल्स के बारे में आज जो हम लोग जानने वाले हैं, जैसे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, फीचर्स, इंटरेस्ट रेट, फी, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, ये सभी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों फीचर इसमें, तो इसमें सबसे पहले लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है, लो प्रोसेसिंग फी, नो हिडन चार्जेस, नो प्रीपेमेंट पेनल्टी, इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और प्रीपेमेंट आप लोग को 15 साल तक का देखने के लिए मिल जाता है। इंटरेस्ट कंसेशन भी देखने के लिए मिल जाता है वुमेन बोरोवर्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, तो इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए आप लोग, मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर होनी चाहिए। लोन टेन्योर यहाँ पर आप लोग को अप टू 10 ईयर्स तक का देखने के लिए मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट और चार्जेस क्या लगते हैं, तो इसमें देखिए इंटरेस्ट रेट 7.25% से 8.45% तक लगता है होम लोन, टीएल और टाइप ऑफ होम लोन्स के अंदर। और बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओवरड्राफ्ट, टॉपअप ओवरड्राफ्ट और बाकी जो यहाँ पर लोन है इनमें कितना लगता है देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में कि प्रोसेसिंग फ़ी कितनी लगती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप लोग होम लोन टॉपअप लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 0.35% से स्टार्टिंग देखने के लिए मिल जाती है आप लोग को प्रोसेसिंग फ़ी की। मिनिमम 3,000 मैक्सिमम 12,000 तक का प्रोसेसिंग फ़ी लगता है। प्रॉपर्टी का अगेंस्ट लेते हैं 1% का प्रोसेसिंग फी देखने के लिए मिल जाता है। रिवर्स मोर्टेज लोन लेते हैं 0.35% का देखने के लिए मिल जाता है। योनो इंस्टा होम लोन टॉपअप लोन लेते हैं तो 3,000 तक का प्रोसेसिंग फी देखने के लिए मिल जाता है। और भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोसेसिंग फी। तो ये जो है दोस्तों प्रोसेसिंग फी रखते हैं एसबीआई बैंक के प्लॉट लोन में, अगर आप लोग प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए। तो दोस्तों देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप लोग को एसबीआई बैंक के ब्रांच पर विजिट करने पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उसमें आप लोग को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की लगाना रहता है उसमें। और यहाँ पर देखिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप लोग का सेविंग अकाउंट है एसबीआई बैंक में तो उसमें कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आप लोगों ने चेंज एड्रेस वगैरह चेंज कराया तो उस केस में एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। पैन कार्ड अगर आप लोगों ने नहीं दे रखा, बैंक रिकॉर्ड में पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर केवाईसी नहीं हो रखी और अगर आप लोग का सेविंग अकाउंट नहीं है तो उस केस में देखिए आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी इसका यूज़ कर सकते हैं। रेजिडेंस प्रूफ में कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, गैस पाइपलाइन बिल, आधार कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इनका यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अगर कोई गारंटर भी है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो पर्सनल असिस्टेंट लाइबिलिटी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज अबव, जैसे कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी प्रूफ लग रहे हैं वही सेम आइडेंटिटी प्रूफ गारंटर के भी लगेंगे। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस एंड अबव, अगर बिजनेस वगैरह तो उसका एड्रेस और उसका प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। और उनके प्रेजेंट बैंकर के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं सैलरीड पर्सन के लिए, तो ओरिजिनल सैलरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ एम्प्लॉय में, और टीडीएस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि फॉर्म 16 होता है, और कॉपी ऑफ आईटी रिटर्न्स की रिक्वायरमेंट होती है 2 फाइनेंशियल ईयर की। यहाँ पर अगर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल आईटी असेस्ड है तो इसमें देखिए आईटी रिटर्न्स असेसमेंट ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है 3 साल की, और फोटोकॉपी ऑफ चालान्स, एविडेंस पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स के एविडेंस पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो है दोस्तों कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एसबीआई बैंक से प्लॉट लोन लेने के लिए। अब दोस्तों इसकी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीचर्स क्या है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप लोग को कोई प्लॉट परचेज करना है और उस प्लॉट का जो प्राइस है वो 5 लाख रुपए है, तो आप लोग के महीने की ईएमआई कितनी बनेगी उसको भी हम लोग जो है कैलकुलेट करके देखते हैं। तो उसके लिए चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो उसके लिए दोस्तों आ चुके हैं हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर की इस वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले होम लोन सेलेक्ट कर लेंगे और लोन अमाउंट को हम लोग एंटर कर देंगे 5 लाख। मैंने 5 लाख लोन अमाउंट एंटर कर दिया। इंटरेस्ट रेट को मैं 8% एंटर कर देता हूँ और लोन टेन्योर को हम लोग 5 ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी 5 साल के लिए अगर आप लोग लोन लेते हैं तो देखिए 5 लाख का लोन 5 साल के लेते हैं तो 10,338 रुपये आप लोग की महीने की ईएमआई बनेगी लोन की। 1,08,292 रुपये आप लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 6,08,292 रुपये टोटल आप लोग को इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। टोटल आप लोग को पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के। यहाँ नीचे देख सकते हैं दोस्तों
कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितना आप लोग को इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। कौन सी ईयर तक जो है आप लोग की EMI चलेगी ये देख सकते हैं। कौन से मंथ में कितना आप लोग को इंटरेस्ट और कितना आप लोग को प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग को EMI कैलकुलेट करके देखना है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग को SBI बैंक की और किसी इनमें से लोन की स्कीम के बारे में जानना हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।